दोस्तों, महाभारत में आपने सुभद्रा का नाम तो सुना ही होगा। सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन और अर्जुन की पत्नी के रूप में जाना जाता है। महाभारत की कहानी में सुभद्रा को उसके पुत्र अभिमन्यु की वजह से पहचान मिली थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का एक महान योद्धा था। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में ऐसा अभिनय किया था कि जिससे बड़े बड़े योद्धा लड़ने से डरते थे। सुभद्रा श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि सुभद्रा का जन्म कब और कैसे हुआ था। क्या सुभद्रा श्री कृष्ण की सगी बहन थी या कोई और थी? और सुभद्रा किसका अवतार थी? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कथा तब शुरू होती है जब कंस का अत्याचार पूरे भूमंडल पर था। तब उससे सभी पृथ्वी के राजा और निर्दोष प्रजा बहुत परेशान थी। उसने सबको अपने बाहुबल से मारकर अपने अधीन कर लिया था। उससे देवता, यक्ष, नर, किन्नर डर से कांपते थे। उसके डर का प्रभाव इस प्रकार था, कोई भी उसके इजाजत के बिना उसका राज्य छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। उस समय धरती से पाप को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो अत्याचारी शासक राजा कंस के कारण उनका जीवन खतरे में था। कृष्ण की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने नवजात शिशु को एक लकड़ी के संदूक में वृंदावन के मुखिया नंद बाबा के महल में छोड़ आए। उसी समय माता यशोदा के पास एक सोती हुई बच्ची को उठाकर वसुदेव जी मथुरा ले आए थे। जब कंस इस बात का पता चला कि उसका कारागार में कोई बच्चा रो रहा है तो वह दौड़कर आया और उसने उस बच्ची को मारने के लिए उसके पैर को पकड़कर एक पत्थर पर पटकना चाहा। वैसे ही वह बच्ची कंस के हाथ से छूटकर दूर आकाश में दूर उड़ गई और उसने देवी योगमाया का रूप धारण कर लिया और कंस की मृत्यु सुनिश्चित कर दी। उसने कहा, तेरा काल वृंदावन में पल रहा वही तेरी मौत का कारण होगा। बड़े होने पर भगवान कृष्ण ने मथुरा आकर मामा कंस का वध किया। यह कहानी तो आप सभी जानते होंगे। इसके बाद वसुदेव और उनकी दोनों पत्नियां मथुरा में स्वतंत्र रूप से रहने लगे थे। तब फिर आगे चलकर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का जन्म हुआ। सुभद्रा वसुदेव और उनकी पहली पत्नी रोहिणी भगवान कृष्ण की सौतेली माँ की बेटी थी। उनका जन्म कंस की मृत्यु के बाद मथुरा में हुआ था, इसलिए वह कृष्ण और बलराम से बहुत छोटी थी। सुभद्रा का जन्म का नाम चित्रा था। सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की प्रिय बहन थी। वह अपने पिता वसुदेव को भी बहुत प्रिय थी। सुभद्रा का जन्म कृष्ण के जन्म की तरह घटना पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन एक समर्पित बहन और पत्नी के रूप में महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका ने उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सुभद्रा किसका अवतार थी और वह पूर्व जन्म में कौन थी। इस विषय में दो अलग अलग मत हैं। कुछ संत मानते हैं कि रामावतार के समय महाराज विभीषण की पुत्री त्रिजटा ने लंका में माता सीता की बहुत सेवा की थी। इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान राम ने त्रिजटा को अपनी बहन के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। अगले जन्म में वही त्रिजटा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के रूप में जन्मी थी। लेकिन कुछ संत मानते हैं कि सुभद्रा भगवान की योगमाया का ही अवतार थी, जिसने कंस की मृत्यु निश्चित कर दिया था। वही कन्या दोबारा भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने रोहिणी के घर जन्म लिया था, जिसने आगे चलकर महान वीर पुत्र अभिमन्यु की जन्म दिया था, जिसने कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। तब उस वीर को कौरवों ने एक साथ मिलकर निहत्थे अभिमन्यु की मारा था। सुभद्रा उसी वीर की माता थी। दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा करें। जय श्री राधे।